अरे सर, हमने उसको साइलेंट क्या वायलेंट ट्रीटमेंट भी देकर देखा है, लेकिन उस पार्टनर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने सर सारे ट्रीटमेंट उसको देकर देख लिए हैं, लेकिन सर आप कहते हैं कि उस पार्टनर पर फर्क पड़ेगा। एक तो सबसे बड़ी बात, आप में पेशेंस नहीं है। जितनी भी मैं काउंसलिंग कर रहा हूं और अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूं, अपने अनुभव के आधार पर आपको बता रहा हूं, जितने भी रिलेशनशिप हैं उन रिलेशनशिप में बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है। और जो आज रिलेशनशिप टूटे हैं वो पेशेंस की वजह से टूटे हैं, वो खुद के टाइम ज़्यादा देने की वजह से टूटे हैं। अगर सामने वाले को आप ट्रीटमेंट देना चाहते हैं तो 2-3 दिन में परेशान होंगे और उसको कॉल लगा देंगे। अगर कोई थर्ड पर्सन आया है तो भी बेचैन हो जाएंगे। और ये जो आपकी वाइब्रेशन है उस पार्टनर तक पहुंचती है कंटिन्यू, आपका रोना उस पार्टनर तक कंटिन्यू पहुंचता है, आपका हंसना उस पार्टनर तक कंटिन्यू पहुंचता है। और आप कहते हैं कि सर हमने तो टोटल ट्रीटमेंट देकर देख लिए हैं, सर हमने तो टोटल दवाई खाकर देख ली है, सर हमने सारे जितने YouTube पर चैनल हैं उन चैनलों पर एक एक वीडियो को देखकर एक एक ट्रीटमेंट देकर देखा है। दोस्तों, अगर आपने टोटल ट्रीटमेंट देकर देखे हैं, आज मैं इस वीडियो को अपने एक्सपीरियंस, अपने 10 साल के अनुभव के आधार पर बना रहा हूं और आज आपको बताऊंगा कि साइलेंट ट्रीटमेंट किस तरीके से वर्क करता है और कितने ट्रीटमेंट मैंने साइलेंट दिए हैं और कितने लोगों से रिजल्ट मुझे मिला है और कितने लोगों ने दे पाया है, उसके कौन से कारण रहे हैं जिन कारणों के कारण सामने वाले से मुझे रिजल्ट मिला है। समझ रहे मेरी बात को? ध्यान से समझना ब्रदर। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, वीडियो में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना कॉल बुक करा सकते हैं। और आपका कोई भी मैटर है, रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ है या फिर कोई आपका ब्रेकअप का इशू है या बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले गए हो रिलेशनशिप पे, या आपका एक्स्ट्रा मैरिटल में आपको बहुत ज्यादा यूज किया गया है, परेशान किया गया है। चलो मैं मानता हूं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बन गया, और बन गया तो उसके बाद आप रो रहे हैं, उसके बाद आप परेशान हो रहे हैं, उसके बाद आप गिड़गिड़ा रहे हैं, तो भी आपको नहीं समझा जा रहा है, तो भी यह वीडियो देखने के बाद आपको कुछ लगेगा कि हाँ क्या है। और हाँ, मुझसे बात करना चाहते हैं तो पेमेंट करके कॉल बुक करा लीजिए और आप अपना जो रिलेशनशिप है उसको अच्छे से चला सकते हैं, स्मूथली चलने लगेगा ब्रदर। अब ध्यान से सुनना। एक्चुअली दोस्तों, साइलेंट ट्रीटमेंट देने का मतलब ये नहीं है कि आप सामने वाले इंसान को एक एक एक्टिविटी शो कराऊं। अब साइलेंट ट्रीटमेंट की एक एक्टिविटी मैं आपको बताता हूं। एक मैं सऊदीया का केस हैंडल कर रहा था, वो लड़का इधर का ही है, इंडिया का, और वहां पर रहता है, लेकिन किसी रीजन की वजह से उसका रिलेशनशिप यहां पर बना हुआ है और उस रिलेशनशिप में वो कंटिन्यू 2-3 साल से है। उस लड़की के ऊपर उसने पैसा भी काफी खर्च किया है और इतना लॉयल बंदा कि उस बंदे के बारे में सोचकर आप हैरान हो जाएंगे, उसके मुंह से आज तक किसी के लिए गाली नहीं निकली होगी। जो बंदा 10 साल से सऊदीया में रह रहा हो और 10 साल से कंटिन्यू वहां पर वर्क कर रहा हो और उसके साथ किसी का रिलेशनशिप बने, और ईमानदारी का कोई तुलना नहीं है। मैं कंटिन्यू उससे 3 महीने से बात कर रहा हूं, लेकिन उसका साइलेंट ट्रीटमेंट हो ही नहीं पाता, क्योंकि जिस लड़की से वो कांटेक्ट में है वो कंटिन्यू उसके घर के कांटेक्ट में भी है। समझ रहे? साइलेंट ट्रीटमेंट का मतलब होता है अपनी जान जोखिम में डालना, अपना दिमाग शांत करना, और नहीं कर पाते आप। जैसे मैं साइलेंट ट्रीटमेंट के बारे में किसी को कहता हूं तो सामने वाला रोने लगता है, सर हम कैसे रह पाएंगे उसके बिना, सर हम उससे बात नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा। अरे भैया, वो रोना धोना, परेशान होना, सारी चीजें करने लगता है, सारी चीजें बताने लगता है कि सर मैं क्या करूं अब। सर अगर वो साइलेंट ट्रीटमेंट मैंने उसको दिया तो वो भाग ना जाए, किसी और के साथ कंफर्ट ना हो जाए, कहीं किसी और से प्यार ना करने लगे। आप ही सारी उम्र से उसको संभाल रहे थे क्या? मैं पूछना चाहता हूं, आप ही इस रिलेशनशिप में आए हैं, एक नए बंदे हैं जो उसको संभाल रहे थे। उससे पहले कोई उसकी चौकीदारी नहीं कर रहा था क्या? उससे पहले उसको कोई समझा नहीं रहा था क्या? उससे पहले उसकी जिंदगी में कोई था या नहीं था? उसका भाई भी होगा, उसका फादर भी होगा, उसकी मदर भी होगी। आज आपके आने के बाद आपको डर हो रहा, अरे भैया, अरे सर उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। अच्छा, जितना आप बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं, जितना पॉजिटिव हो रहे हैं, उतना ही रिलेशनशिप टूट रहा है। आज मैं इस वीडियो में बहुत डीपली चीजें बताऊंगा, केवल 3 पॉइंटों में, और तीनों पॉइंट बहुत ज्यादा डीपली है। तीनों पॉइंटों पर ध्यान देना है आपको। साइलेंट ट्रीटमेंट देने से पहले 10 बार सोच लेना कि आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी। मैंने देखा है
जब आप साइलेंट ट्रीटमेंट सामने वाले को दे रहे हैं, पेशेंस नहीं है। जब आप साइलेंट ट्रीटमेंट देने के बाद आप सोचते हैं कि अब क्या होगा, एक दिन आप देंगे, 2 दिन देंगे, तीसरे दिन उसका पार्टनर का कॉल आएगा, अरे सर, वो फिर मुझसे पूछेगा कि कॉल क्यों नहीं उठाया। फिर वो मुझसे पूछेगा, अरे कॉल कहाँ थे आप बिजी। अरे सर, वो वीडियो कॉल करेगा। मैं काउंसलिंग कर रहा था कल, कमाल की बात, सामने वाले बंदे को, सामने वाला इंसान जिस पार्टनर से वो प्यार करती है लड़की, वो ये कहता है कि कहां खड़े हो, वीडियो कॉल करके दिखाओ। घर में पहुंच गए, वीडियो कॉल करके दिखाओ। ऑफिस में पहुंच गए, वीडियो कॉल करके दिखाओ। अब ये लड़की उस लड़के से इतना परेशान है, अपने आप तो वो लड़का कभी इस लड़की के साथ घूम रहा है, कभी उस लड़के के साथ घूम रहा है, कभी उस लड़की के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है, कोई उसको मतलब नहीं है इस लड़की के इमोशन से। और जैसे ये लड़की किसी से, जैसे इसको मिलता है, इसका मोबाइल चेक करना, इसका पर्स चेक करना, इसके दिमाग को चेक करना, इसकी बातों को चेक करना। अगर गलती से इसने कोई शब्द बोल दिया, हो गया मामला खराब, हो गया मामला सब कुछ। जब हम साइलेंट ट्रीटमेंट सामने वाले को देते हैं तो हमारा एक एक कॉन्टैक्ट बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए। अगर उसका फ्रेंड आपको कॉल कर रहा है कंटिन्यू, तो कहाँ आप साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं। अगर आप उसके किसी रिश्तेदार के कॉन्टैक्ट में हो, कहाँ साइलेंट ट्रीटमेंट हो। अब आपने देखा होगा कुछ लोग साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं, लेकिन वहीं पर उसके दोस्त से बात करते रहते हैं, और वो दोस्त क्या करता है, वो उसी को बताता रहता है। बहुत सारे रिश्तों को तो ऐसे भी खराब किया गया है, जैसे आप साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं तो सामने वाला इंसान आपकी एक एक एक्टिविटी को जानता है, एक एक चीजों को जानता है कि आप किसके पास कॉल कर सकते हैं इस दिशा में, आप किससे बात कर सकते हैं इस कंडीशन में। तो आप उन लोगों से कंटिन्यू कॉन्टैक्ट में रहते हैं। कहाँ साइलेंट ट्रीटमेंट है, कहाँ जीरो ट्रीटमेंट है, कहाँ नो कॉन्टैक्ट रूल है। नो कॉन्टैक्ट रूल का मतलब होता है अपने आप को खत्म कर लेना कुछ टाइम के लिए। ना सोशल मीडिया, ना खुद की मीडिया, ना खुद का वैल्यू, ना खुद की प्रसिद्धि, उन सब चीजों को साइड रख के जीरो पर होना पड़ता है। एक सन्यासी बनना पड़ता है 10 दिन के लिए, नहीं बन पाते आप। लेकिन आपको वही खुशियां चाहिए, वही प्यार चाहिए, वही लोग चाहिए जिनसे आप कंटिन्यू बात करें। अगर उससे नहीं बात कर पा रहे तो किसी और से बात करें। ये काहे का साइलेंट ट्रीटमेंट है? ये साइलेंट ट्रीटमेंट नहीं है, ये नो कॉन्टैक्ट रूल नहीं है। ये तो आप अपने आप को साइलेंट कर रहे हैं, सामने वाले को कहां ट्रीटमेंट दे रहे हैं। ये तो आप अपने आप को हर्ट कर रहे हैं, सामने वाले को कहां हर्ट कर रहे हैं। लेकिन ब्रदर, अगर आप साइलेंट ट्रीटमेंट सच में दे रहे हैं, वो वाइब्रेशन आप कंटिन्यू उस इंसान को भेजते हैं, तो 100 के 100% सामने वाला इंसान आपको याद करेगा और अफसोस भी करेगा। 24 आवर्स में आपको कुछ ना कुछ मैसेज मिलेगा, 24 आवर्स में कुछ ना कुछ आपको संकेत मिलेंगे। अगर आपको उस पार्टनर की बहुत ज्यादा याद आ रही है और आप रो रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव रिजल्ट आने वाला है। कहीं ना कहीं आपको परेशानी उस पार्टनर को देने वाली है। जो आप जिस परेशानी से गुजर रहे हैं ना, वो आज नहीं कल उस पार्टनर की परेशानी बनने वाली है। ये बात ध्यान रखना। बस सबसे पहला पॉइंट, अगर आपने रिश्ते में अपने आप को डुबोया है, अपने आप को समर्पण किया है, अगर आपने उस रिश्ते में अपने आप को पूरे तरीके से खत्म करके अपने पद, अपनी प्रतिष्ठा, अपनी नौकरी, अपना प्रेम, अपनी प्रतिज्ञा, सब चीज़ों को छोड़कर आपने अपने आप को उस रिश्ते में ढाल के अकेला बना लिया है, तो भैया आपका बचना नामुमकिन है। आपने खुद की खुशियों पर तो ध्यान दिया नहीं। मैंने देखा है बहुत सारे लड़कों को, बहुत सारे लोगों को देखा है। अब एग्जाम्पल के लिए समझिए, जब आप अपने आप को छोड़कर सारी चीजें उसी को दे देते हैं, प्यार आप सोचेंगे अरे यार इसको जितना दे दिया जाए अच्छा है, जितना इसके लिए कर लिया जाए अच्छा है, जितना इसको परेशान कर लिया जाए, जितना इसको प्यार दे दिया जाए अच्छा है। परेशानी की तो बात छोड़ ही दीजिए। साइलेंट ट्रीटमेंट में सबसे ज्यादा जरूरी होता है अपने आप को शांत रखना। आप गुस्से में बैठे हैं, आप परेशान बैठे हैं। एक्चुअली मेरे पास एक कॉल आया था, उस स्टोरी से थोड़ा आपको सही से पता भी लग पाएगा, थोड़ा बेहतर आप जान पाएंगे। एज में बड़ा अंतर था। इस बंदे की एज थी 52, जिस लड़की से कांटेक्ट में था उस लड़की की एज थी 27। कमाल की बात। अब ये बंदा मुझसे बात करने लगा। बात करने के बाद इसने कहा कि सर मुझे उसको साइलेंट ट्रीटमेंट देना है, मैं चाहता हूं वो लड़की सुधर जाए। ठीक है, लेकिन कमाल की बात उसने कहा कि मैं चाहता हूं उस लड़की को सुधार दूं,
अब मैं कंटिन्यू इससे बात कर रहा था। कई बार तो ऐसा भी होता है, लोग परेशान हो जाते हैं। अगर मैं किसी को ट्रीटमेंट दे रहा हूं, 1 मिनट बात करूंगा, 2 मिनट बात करूंगा, 3 मिनट बात करूंगा, भैया डॉक्टर दवाई देके घर बैठा रहता है क्या? वो दवाई देके अपनी जगह पर चला जाता है, उस दवाई के आराम का टाइम देखता है। ठीक है, अब होता यह है कि जैसे ही वो इंसान मुझसे बात करता है, बात करने के बाद जो फीस होती है वो जमा कर देता है, जमा करने के बाद उसको 3 दिन बीतते हैं। मैंने कहा कि आप लगभग 4 दिन तक साइलेंट रहिए, लेकिन वो बंदा बेचैन नहीं होता। एक्चुअली सबसे बड़ी बात होती एज, उसमें पेशेंस बहुत ज्यादा था। जैसी एज बढ़ी थी तो उसमें पेशेंस बढ़ा था, वैसे ही वो चीज़ों को भी समझता था। उसने 1 दिन सोचा, 2 दिन सोचा, 3 दिन सोचने के बाद उसने कहा कि सर ये कुछ नहीं होने वाला है, मैंने सब काम करके देखे हैं, मैंने बड़े बड़े डॉक्टरों से अपने डिप्रेशन की दवाई खा के देखी है, और सर आप कह रहे हैं कि ऐसे उस रिजल्ट आएगा, उस लड़की को सज़ा मिलेगी। मैंने कहा मिलेगी भैया, थोड़ा सब्र रखिए, थोड़ा दिमाग को ठंडा रखिए कि सर हमने तो ठंडा रख के देखा है, सारे काम करके देखे, और दिमाग पर मैंने कहा जोर डाल के देखिए तो पड़ेगा फर्क। उसने कहा कि सर कुछ नहीं पड़ रहा है। अब 2 दिन के बाद उस बंदे का मुझे मैसेज आता है कि सर उस महिला की, उस लड़की की कॉल आई है मुझे। मैंने कहा अब आप उसका कोई कॉल, कोई मैसेज सीन नहीं करेंगे। अब जैसे ही ऐसा होता है वो वैसा ही करता है। दिन बीतते हैं और बीतते, दीपावली की बात है, उस लड़की के उसको 40 कॉल आए, 40 से भी ज़्यादा। लड़की इतनी परेशान इस बंदे के लिए, इतनी परेशान इस बंदे के लिए कि इस बंदे को मिलने के लिए वो परेशान। जो लड़की कभी इसकी कॉल तक उठाने को तैयार नहीं थी, जो लड़की इससे कभी 1 मिनट के लिए बात नहीं करने को तैयार थी, लेकिन यहाँ से दिमाग से लड़ा गया है उसके साथ। अगर यहाँ से ना लड़ता ये तो फिर नहीं चलता। ये इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट था। अब जैसे उसकी कॉल आए, मैसेज आए, सब चीज़ें आई, लेकिन इस बंदे ने क्या किया, मैंने कहा था इसको अभी आपको नहीं मिलना है। ये बंदा उस लड़की से अपने दिमाग से मिलने चला गया। कुछ टाइम बीतता है, जैसे मिलना चला गया, लेकिन अगले आदमी के तो, सामने वाले इंसान की तो यही हालत होनी थी ना, उसके पार्टनर की तो हालत वही होनी थी ना, क्योंकि उसको पता लग गया कि ये उल्लू है और इसकी बस यही आदत है, जैसे मैं इसको डांटूंगी या इससे प्यार करूंगी ये आ जाएगा लाइन पे। समझ रहे? तो साइलेंट ट्रीटमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आप एक्टिविटी को छोड़ दें, उस एक्टिविटी को कंटिन्यू लेकर चलना होता है। साइकोलॉजिकल चीज़ों को सही लेकर चलना होता है। मैंने कई वीडियो में बताया कि मैं कोई तांत्रिक विद्या नहीं जानता, मैंने कई वीडियो में बताया कि मैं जादूगरी कोई नहीं जानता, मैंने कई वीडियो में बताया कि मैं ज्योतिषी नहीं हूं। कई बार तो मेरे पास ऐसी कॉल आती है कि गुरुजी अब मेरे पार्टनर को ये बता दीजिए, वो मुझे ब्लॉक करेगा ना ब्लॉक करेगा। बताइए क्या कहें कि गुरुजी बस एक बार बता दीजिए। क्या बता दूंगा भैया? मैंने सामने वाले की सिचुएशन नहीं देखी है, सामने वाले का दर्द पता नहीं किया है, सामने वाले की एक्टिविटी पता नहीं की है, सामने वाले का बिहेवियर नहीं पता किया है, बस उसको बता दो। कोई जादू की पुड़िया मिल जाए, कोई 20 रुपए वाली गोली मिल जाए, बस अपना काम चल जाए। 2-3 दिन चल जाएगा, फिर चलते रहें। यानी बीमारियों को आप बढ़ा रहे हैं, घटा नहीं रहे। यानी बीमारियों को आप हवा दे रहे हैं, बीमारियों को कम नहीं कर रहे हैं। यहां तक कि कमाल की बात, 10-10 साल पुरानी रिलेशनशिप है, वो सोचते हैं उसको एक बार में सही कर दिया जाए। काहे भैया? बीमारी आपने 10 साल से पैदा की है, एक बार में सब हो जाए। ये भी मेरे पास मैसेज आते हैं कि सर दोबारा तो पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। बीमारी आपने जो बना रखी है, इसका ट्रीटमेंट कहां है, इसका इलाज कहां है? जिस कंटेंट में आप घुसे हैं, जिस सब्जेक्ट में आप घुसे हैं, जिस विषय में आप घुसे हैं, इसका इलाज मुझे बता दीजिए कहां है। कौन देगा आपको? कौन अपना समय देगा आपको? जिन चीजों के बारे में आप जानकारी लेना चाह रहे हैं, वो चीजें कहां है? किसको नॉलेज है उनकी? अगर आप किसी से बात भी करेंगे तो आपको सीधा कह देगा अरे भैया छोड़ो, ये कुछ नहीं है, ये तो चलता रहता है। और कमाल की बात, आपकी कोई बातों को समझने को भी तैयार नहीं होगा, आपकी बातों को कोई सुनने को भी तैयार नहीं होगा। कमाल की बात, मेरे पास ऐसे ऐसे कॉल आते हैं जिन कॉल पर मैं 1-1 घंटा रहता, 1.25 घंटा हो जाते हैं लोगों को अपनी स्टोरी बताते हुए, तब भी ये कहते हैं कि बस सर थोड़ी सी बची है। एक इंसान जब इस चीजों में घुस जाता है तो उसको नहीं पता रहता है वो क्या कर रहा है। अब मैंने आपको बताता कि समर्पित नहीं होना है। अब दूसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि आप रिश्ते में आए हैं तो रिश्ते में वैल्यू करना सीखें
और वैल्यू करवाना सीखिए। अगर आपके रिश्ते में आपकी वैल्यू कम हो गई है और आपका पार्टनर जहां पर जी से बात कर रहा था वहां पर बै से बात करता है, जहां पर रिश्तों की बात कर रहा था वहां पर तोड़ने की बात करता है, कई बार शादीशुदा जीवन में भी ऐसा हो जाता है कई बार। लेकिन आप दिमाग से तो खेलते हैं। अब कहते हैं कि लोग दिमाग से नहीं चलना चाहिए भैया, रिश्तों में दिमाग का यूज नहीं करना चाहिए। हाँ, करना नहीं चाहिए, लेकिन दिमाग दिया क्यों है, मैं पूछना चाह रहा हूं। सामने वाला माइंड गेम खेल रहा है तो आप क्या है, आप हाथ पर हाथ रखे बैठे रहो, आपका खेल जाएगा, वो बस काट जाएगा आप। अब बैठे रहो। जब आपको पता है कि भैया हमारे पास कुछ है नहीं, तो हम सामने वाले को हायर कर सकते हैं। उसके पास माइंड है, उसके पास इन कामों का माइंड है। भैया एक ज्वेलर है, उसको पता है कि आभूषण कैसे बनना है। एक बाइक रिपेयर करने वाला है, उसको पता है बाइक रिपेयर कैसे होनी है। एक मोबाइल रिपेयरिंग करने वाला है, उसको पता है कि मोबाइल रिपेयर कैसे होना है। समझ रहे? अब आप अगर सोच रहे हैं कि भैया रिलेशनशिप बिगड़ गया है तो उसको खुद में सुधार ले, आपकी अक्ल और उल्लू आपको बनना है, ये मान लेना, बस मान लेना पक्का। आप ज्यादा दौड़ने की कोशिश मत करिए और ज्यादा रिलेशनशिप में दिमाग मत लगाइए। ये काम हमारा है, आपका काम नहीं है। समझ गए मेरी बात को? आप चीजों को समझने की कोशिश करिए और चीजों पर ध्यान देने की कोशिश करिए, सामने वाला इंसान हमसे क्या चाहता है। समझ रहे? मैंने अभी आपको बताया कि आपको ज्यादा रिश्ते में डीपली घुसना है, लेकिन घुसना नहीं है। ध्यान से सुनना, रिश्ते में घुसना है लेकिन घुसना नहीं है। रिश्ते में जिस समय आप अंदर तक घुसते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों का पता लगता है कि कहाँ मेरी कमी रही थी, कहाँ मेरी दिक्कतें रही थी। लेकिन उन चीज़ों से आपको डिप्रेशन में नहीं जाना है। अब मैं काउंसलिंग कर रहा था कंटिन्यू काफ़ी दिन से, 1 महीने से। अब सामने वाले इंसान ने अब मुझे आकर बताया है कि मैं सामने वाले से फिजिकल भी हुआ था। क्या आपको लग रहा है मैं उसको बेहतर ट्रीटमेंट दे पाऊंगा? लग रहा है आपको? मैं तो नहीं मानता मैं बेहतर उसको ट्रीटमेंट दे पाऊंगा। कारण उसने अब मुझे बताया है। अगर ये चीज उस समय वो मुझे बता पाता तो अब तक चीजें सही हो चुकी होती। अब उसने बताया है कि मैं अब उसको और ज्यादा बेहतर ट्रीटमेंट दे पाऊंगा, अब मैं उसको बेहतर चीजों को बता पाऊंगा। इसलिए जब तक आपको रिलेशनशिप में ये नहीं पता लगेगा कि किस रीजन की वजह से रिलेशनशिप मेरा कमजोर पड़ा है, कहां मैंने पार्टनर को ज्यादा टाइम दिया है, कहां मैंने पार्टनर को कम टाइम दिया है, ये चीजें समझना आपकी जिम्मेदारी होती है। अगर आप इस जिम्मेदारी को बखूबी नहीं निभाते हैं तो भैया टूटेगा। अगर नहीं आप कर पाते हैं तो भैया टूटेगा। अब आप समझिए, जो आपको इस वीडियो में देखना था वो अब मैं आपको बताता हूं। जो चीजें डीपली हैं उन चीजों को ध्यान से समझना। अगर प्यार आपने किया है और आपके पार्टनर ने आपसे प्यार किया है तो आप दोनों से बेहतर उस रिलेशनशिप के बारे में कोई नहीं जानता। आपसे बेहतर उस रिलेशनशिप का अनुभव कोई नहीं जानता। आपसे बेहतर उस रिलेशनशिप के बारे में कोई इंसान बिल्कुल भी नहीं जानता है। इसलिए आप बताएंगे कि क्या कैसे करना है। अगर आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा इमोशनल है और चीज़ों को आसानी से समझ पाता है, चीज़ों पर आसानी से ध्यान दे पाता है, लेकिन अगर वो किसी थर्ड पर्सन के चक्कर में और आपसे दूर चला जाता है, अटैचमेंट उसका सेकंडों में हो जाता है, तो भैया वो कैरेक्टरलेस बनता है। उससे अटैचमेंट अगर आपने बनाया है तो आपको रोना पड़ेगा, परेशान होना पड़ेगा, क्योंकि उसका माइंड टिकता ही नहीं। ऐसे बहुत सारे रिश्ते हैं, सच मानिए, बहुत सारे मेरे पास ऐसी काउंसलिंग आती है। देखो ब्रदर, रिलेशनशिप 3 तरीके के होते हैं, इमोशनल, फिजिकल, फाइनेंशियल। इमोशनल सबसे बेहतर होता है, ये सब नंबर 1 समझ लेना। इमोशनल सबसे बेहतर होता है। अगर रिश्ते में आप आए हैं तो रिलेशनशिप को इमोशनल बनाने की कोशिश करें, जितना ज्यादा हो सके इमोशनल चीजों में लेकर जाएं। उसको सपने बताएं कि मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा, और रहिए भी। रिएक्ट करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। और आप फिजिकल हैं, फिजिकल एक व्यवस्था है, विवाह के बाद व्यवस्था है। प्रेम व्यवस्था नहीं है, प्रेम अभिव्यक्ति है, प्रेम मैनिफेस्टेशन है। अंडरस्टैंड, समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को? प्रेम मैनिफेस्टेशन है, अभिव्यक्ति है, और संभोग एक व्यवस्था है, फिजिकल व्यवस्था है। समझ ले, मेरे ध्यान से समझना। संभोग एक व्यवस्था है, प्रेम अभिव्यक्ति है। और जो लोग यह कहते हैं कि प्रेम में फिजिकल होना जरूरी है, नहीं भैया, गलत कह रहे हैं। अगर प्रेम आपको है
तो वो इमोशनली होना चाहिए। जो लोग भैया फॉरेन में बैठे हैं, जो गल्फ में बैठे हैं, वो भी तो प्रेम कर रहे हैं। जो लोग अपने पार्टनर से 2000 किलोमीटर दूर हैं, वो भी तो प्रेम कर रहे हैं। जो लोग आर्मी में हैं, वो भी तो प्रेम कर रहे हैं। जो डिफेंस में बहुत दूरी पर हैं, वो भी तो प्रेम कर रहे हैं। कहां फिजिकल अटैचमेंट है? वो मात्र इतना सा अटैचमेंट है कि एक दूसरे की दर्द को, एक दूसरे की समस्याओं को, एक दूसरे के प्रेम को, अभिव्यक्ति को समझ रहे हैं। आपको कोशिश करनी है इमोशनली अटैचमेंट लाने की, इमोशनली सामने वाले को डिपेंडेंट करने की, उसके इमोशन को सुनने की कोशिश करें। पैसा अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो रिश्ता आपने तोड़ने की जगह बना ली है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं इसको रगड़ रहा हूं, रगड़ के बता रहा हूं आपको, सच में आपने जगह बना ली है। अगर आपने पेमेंट का इन्वेस्टमेंट अपने रिश्ते में किया है तो भैया जल्दी से जल्दी अपने आप को संभाल लीजिए। जिस दिन आप उस पेमेंट को मांगेंगे उस दिन आपका रिश्ता खल्लास। 2 रिलेशनशिप मेरे पास ऐसे हैं, 2 काउंसलिंग मेरे पास ऐसी है। एक ने तो 8 लाख का इन्वेस्टमेंट किया अपनी गर्लफ्रेंड पर, अब उसको छोड़ गई है। और एक टीचर है जिसने 6.5 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है, सामने वाला भी डिफेंस में है। और ये जो जिसने इन्वेस्टमेंट किया है ये भी डिफेंस में है। इसने 8 लाख का अपनी गर्लफ्रेंड पर इन्वेस्टमेंट किया है, और एक जो टीचर है इसने अपने बॉयफ्रेंड पर 6 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है। और दोनों के रिश्ते टूट चुके हैं। अब दोनों रो रहे हैं, कारण उन्होंने सोचा कि जैसे भी हो सके। ये लड़की जो है ये तो सोच रही थी चलो एक मकान हमारा बन जाएगा, इस मकान में हम दोनों रहेंगे, ये हमारे सपनों का घर होगा। कमाल की बात, ये हमारे सपनों का घर होगा और इस घर में हम दोनों रहेंगे। एक सपना हम लोग देखेंगे, इस सपने में हम अपने आप को संजोएंगे। दोनों चीजें खत्म हो चुकी हैं। अब सामने वाला कहता है कि मुझे आपके साथ नहीं रहना है। आप बार बार मुझे रियलाइज कराते हैं कि मेरा पैसा है। पैसा यानी दुश्मनी, इन्वेस्टमेंट यानी सामने वाले से दुश्मनी पैदा करना। प्रेम में पैसा दिया है आपने, दीजिए उतना, लेकिन लेने की मत सोचिए। फिर ये मत सोचना कि वो मिलेगा। आप कहेंगे अरे सर क्यों नहीं देना चाहिए, जरूरतें तो पूरी करनी पड़ती है अपने पार्टनर की। हाँ करिए, मैंने कब कहा है, लेकिन स्वार्थ नहीं। उसके बारे में ये मत सोच लेना कि वो मिले मुझे, दोबारा कह भी मत देना उसको। जो गया तो गया, जो गया तो गया, बस उसको समझ लेना तो गया। इसलिए उसको इमोशनली डिपेंडेंट करना है। अब यहाँ पर जो ये जिसने 8 लाख खोया है, इसने उसको पहले पढ़ाया, 15,000 मंथली फीस इसकी जाती थी, ये देता था। उसका खाने का, उसका पहनने का, उसका रेंट का, सब ये देता था। अब सामने वाला तो प्रेम में था, अब ये स्वार्थ में थी। यानी जितना हो सके इससे बस पैसा खींचा जाए। कमाल की बात, कई बार तो फैमिली भी इन्वॉल्व हो जाती है इन चीजों में। फैमिली इन्वॉल्व हो जाती है, और जब फैमिली इन्वॉल्व हो जाती है तो सामने वाले को तो कटना है। जिस रिश्ते में फैमिली इन्वॉल्व है, सबसे पहली बात है, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो सीधा कहिए सामने वाले को कि आप मेरे घर आ जाइए, मैं शादी करता हूं, जितना आपको पढ़ना है पढ़िए, मैं एग्रीमेंट कर देता हूं कि आपको पढ़ना है तो पढ़ लीजिए। लेकिन अगर आप शादी से पहले सामने वाले को पढ़ा रहे हैं, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कल वो कहीं पर फंस जाता है, फिर गलती आप सामने वाले की निकालेंगे। आप जीरो हैं, अब सामने वाला हीरो बन गया, आप उसके लेवल की बात ही नहीं करेंगे, उसके स्टैंडर्ड की बात ही नहीं करेंगे। अब आपका तो रोना धोना वही है ना, बराबर वाला। आप अब एक एग्जाम्पल के लिए समझिए कि भैया कोई इंसान आपके साथ था, वो एक बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है, तो उस तरीके की बात वो करने लगेगा। एक बड़ा अधिकारी बन जाता है, उस तरीके की बातें वो करने लगेगा। समझ रहे? जब इस तरीके की बातें लोग करने लगते हैं और हम सोचते हैं कि वो बदल गया है, बदलेगा क्यों नहीं, उसका लेवल आपने बदला है। तो इसलिए कोशिश करिए जितना ज़्यादा हो सके इमोशनली अटैचमेंट बनाए, इमोशनली चीज़ों को रखें। जिस दिन आपने इमोशनली चीज़ों को रखना शुरू कर दिया, इमोशनली अटैचमेंट को यूज करना शुरू कर दिया, कोई मुश्किल नहीं, कोई भी मुश्किल नहीं। ये गलतियां आपकी हमेशा आपको परेशान करती रहेंगी, हमेशा आपको अकेला करती रहेंगी। तो मैं यही आपको बता रहा था कि टेंशन फ्री होकर इमोशनली अटैचमेंट बनाइए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक धांसू ट्रिक के साथ, ताकि मैं आपके लिए अच्छा सा कंटेंट लेकर आऊं। दोस्तों नमस्कार दोस्तों।